इनको इजराइल और फिलिस्तीन दिखाई दिया, लेकिन इन्हें मणिपुर दिखाई नहीं देता। ये लड़ाई एक दिन में बंद हो सकती है, किसी भी देश की हो, जब उस देश के नेता मरने शुरू हो जाएं। नेता मरते नहीं हैं, वो सुरक्षा में रहते हैं। जनता मरती है और जनता से इनको कोई सरोकार नहीं। उसका नाश होना ही चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा सबसे बड़ी चीज़ है और हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम दूर की देखते हैं, अपने घर जल रहे हैं, हम दूसरे का देख रहे हैं। घर में आग लगी हुई है, अपने घर की आग बुझती नहीं और दूसरों के घरों की, जो तुमने देखा नहीं उसकी आग की तुम बात करते हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को एक महीना से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं 57 इस्लामिक देश जो है वो अब एक साथ आ चुके हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं और खुलेआम जो है इजराइल के खिलाफ वो जो है फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने जा रहे हैं। इसी के साथ जो है भारत में 2+2 की वार्ता हो रही है। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों की बैठकें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक में इजराइल फिलिस्तीन का मामला भी उठेगा, शांति वार्ता की बात की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरिंदर ताऊ, किसान नेता। क्या कहेंगे, भारत और अमेरिका जो है बात करेगा, शांति वार्ता लाना चाहता है इजराइल फिलिस्तीन के मामले में? देखिए, शांति तो हमेशा होनी चाहिए, हर जगह शांति होनी चाहिए, पर जो हमारा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और देश हो, ये सिर्फ अपने फायदे की चीज़ देखते हैं, जनता के फायदे की नहीं देखते। अपने ही देश की बुराई कर रहे हैं। मैं देश की नहीं, देश के नेता, और देश की बुराई ना करें। इनको इजराइल और फिलिस्तीन दिखाई दिया, लेकिन इन्हें मणिपुर दिखाई नहीं देता। अपने परिवार को तुम मार रहे हो, उसको देख नहीं रहे। और अमेरिका, ये जितने बड़े बड़े देश हैं जो हथियार बनाते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि युद्ध रुके, क्योंकि अगर युद्ध रुकेगा तो उनके हथियार नहीं बिकेंगे। तो ये जितने भी युद्ध होते हैं, ये बड़े बड़े कंट्री जो हैं ये युद्ध कराते हैं ताकि इनके हथियार बिक जाएं। ये सारा मसला है। और जो आप 2x2 की मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बात करेंगे? यहाँ ना रक्षा मंत्री की चलती, ना यहाँ विदेश मंत्री की चलती, यहाँ तो सिर्फ 2 गुजरातियों की चलती है। तो ये क्या बात करेंगे? ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे एक चपरासी फाइल उठा के इस टेबल से उस टेबल पे रख देता है और उस टेबल से इस टेबल। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को आप चपरासी बता रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का? देखिए, 13 महीने हमने आंदोलन किया। देश के कृषि मंत्री का काम यही था कि जब भी वार्ता में बैठते थे और किसान एक क्वेश्चन करते थे कि ये काम होना चाहिए, तभी कृषि मंत्री कहता था रुकिए, आका से पूछ के आता हूँ। फिर जाता था, पूछ के आया, उसका जवाब देता था। किसान दूसरा सवाल करते थे, तब फिर कह देता रुकिए, पूछ के आता हूँ आका से। तो ये क्या लोग हैं? अगर आप कृषि मंत्री हैं तो पूरी पावर लेके बैठना चाहिए था। आप रक्षा मंत्री हैं, पूरी पावर लेके बैठना चाहिए। तो पावर इनके पास है नहीं, तो जब पावर नहीं होगी तो एक चपरासी का काम करेंगे। अच्छा, जो फिलिस्तीन और इजराइल का मामला है, अब जो है 57 देशों की मीटिंग होने जा रही है, खुलेआम जो है अब इजराइल के खिलाफ वो खड़े होने वाले हैं। क्या कहेंगे, जमीन का विवाद है या धर्म का विवाद बन चुका है? देखिए, कुछ नहीं विवाद, अहम की लड़ाई है। किसके अहम की लड़ाई? सबके अहम की है, नेताओं के अहम की है। देखिए, ये लड़ाई एक दिन में बंद हो सकती है, किसी भी देश की हो, जब उस देश के नेता मरने शुरू हो जाएं। नेता मरते नहीं हैं, वो सुरक्षा में रहते हैं। जनता मरती है और जनता से इनको कोई सरोकार नहीं। तो ये है सारा कारण। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर हम रोक देते हैं युद्ध तो हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा, हमारे लोगों का अपमान होगा, जो लोगों ने जान गंवाए हैं उनका न्याय लेकर रहेंगे। देखिए, जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तो दोनों साइड के लोग मरते हैं, दोनों साइड के सैनिक मरते हैं और दोनों साइड के नागरिक मरते हैं, नेता नहीं मरते। तो शहादत जब भी होती है दोनों तरफ होती है। हमारा भारत जो है देश, वो खुलेआम हमास का विरोधी है, कह रहा है आतंकवादी संगठन का नाश होना चाहिए, खुलेआम कह रहे हैं। देखिए, आतंकवाद तो कहीं भी हो, उसका नाश होना ही चाहिए, क्योंकि हिंसा
किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा सबसे बड़ी चीज़ है और हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम दूर की देखते हैं, अपने घर जल रहे हैं, हम दूसरे का देख रहे हैं। तो हमें पहले अपना घर देखना चाहिए। हमारा मणिपुर जल रहा है आज भी। तुम्हें 1 महीने से शांति आ गई मणिपुर में। कौन कह रहा शांति आ गई? कौन कह रहा? मोदी जी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं शांति मोदी आ तो गई बोला ही है। नहीं। मोदी की तो औकात नहीं उस पर बोल जाए। अभी उनके एक घटक दल है जहाँ चुनाव हो रहा है, उसने मोदी के साथ मंच साझा करने से भी मना कर दिया। ये है औकात देश के प्रधानमंत्री की। तो क्यों प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरवा रहे हैं? सोचना चाहिए, ये नेताओं को सोचना चाहिए कि तुम आज हो कल नहीं रहोगे, लेकिन इस पद की गरिमा को बना करके रखो। पद की गरिमा चली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा देश में। प्रधानमंत्री की गरिमा इतनी है, लोग हमारे देश के समझते नहीं है। एक फोन पे वो युद्ध रुकवा सकते हैं, इतनी बड़ी गरिमा है उनकी। रुकवा सकते हैं तो मणिपुर का क्यों नहीं रुकवाया? ये तो इनके घर में आग लगी हुई है। अपने घर की आग बुझती नहीं और दूसरों के घरों की, जो तुमने देखा नहीं उसकी आग की तुम बात करते हो। यहाँ की बात करो ना, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की बात करो। दूसरे देश की बाद में बात करेंगे, पहले हिंदुस्तान की बात करो। आप जाते हो और तो फिर ये युद्ध क्यों नहीं रुक रहा? क्यों नहीं रुक रहा? अरे रुकवा तो दिया महाराज, वो कह रहे हैं मणिपुर में शांति है, धीरे धीरे समय लगता है शांति आने में। हो गई है शांति, अब आ रही है धीरे धीरे। तो वहाँ भी हो जाएगी। उसका यूक्रेन का युद्ध रुक गया, रुकवा तो दिया था। हाँ, फिर दोबारा क्यों चल गया? दोबारा क्यों चल गया बताओ ना। जब उन्हें जरूरत थी उन्होंने रुकवा दिया था, अब वो इंटरफेयर क्यों करे? तो फिर आप क्यों 2x2 की मीटिंग हो रही है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बताओ? अगर तुम्हें वो देश दिखाई नहीं देते तो फिर ये देश क्यों दिखाई दे रहे? जब तुम्हें हो रहे भारत में कि भारत के प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि ये युद्ध रुके। भारत की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, पूरे देश ने उसमें आंदोलन किया। क्या हुआ? जब वो आंदोलन तो नहीं दिखाई देगा ना, वो मीडिया को दिखाई देता, वो मीडिया को भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारत की मीडिया को चश्मा जो है ना वो ब्लाइंड वाला दिया गया है। उनको सिर्फ वो दिखाई देता है कि टुकड़ा कहाँ पड़ा है, वो टुकड़ा देखते हैं। और टुकड़ा प्रधानमंत्री से अच्छा टुकड़ा कोई देता नहीं उनको, तो वो अपने उस टुकड़े पे लगते हैं। कौन से टुकड़े की बात कर रहे हैं? पैसा। प्रधानमंत्री पैसा देते हैं मीडिया और मीडिया को पैसा नहीं, कितने हजार करोड़ रुपए जाता है मीडिया को। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मीडिया को पैसा दिया गया तो वो नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। तो ये टुकड़ा ही तो है। मीडिया स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से खबरें बनाती है, कोई प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है उसमें। पढ़ के आए हो? पढ़े हो? जर्नलिज्म पढ़े हो? पढ़े हो ना? मैंने तो पढ़ा नहीं, पर मैं फिर भी बता दूंगा। जर्नलिज्म का काम होता है कि सत्ता से सवाल करना और जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाना। बताओ, दोष होगा तब मीडिया सवाल करेगी ना। है? सत्ता में दोष होगा तब सवाल करेंगे ना। अच्छा, मोदी में कोई दोष ही नहीं है, युग पुरुष से क्या सवाल करेगा कोई? देखिए एक चीज बताओ, मोदी ने कहा 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा। क्या एक सवाल किसी मीडिया ने पूछा? हर परिवार के सर पर छत होगी 2022 तक। क्या मीडिया ने सवाल किया? 13 महीने तक किसान सड़कों पे रहा, 750 किसानों की शहादत होगी। क्या मीडिया ने सवाल किया? बेटियों के साथ दुराचार हुआ, इंटरनेशनल पहलवान जो 1 महीने तक बॉर्डर पे रही, क्या इस दलाल मीडिया ने सवाल किया? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी गई, क्या इस दलाल मीडिया ने बात किया? या 10 साल होने जा रहे हैं, क्या मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हाँ की। आम काट के खाते हो या छील के खाते हो? या आप इतना क्या टॉनिक लेते हो कि आप इतनी एनर्जी है आपके अंदर है? ये मीडिया का सवाल है, ये मीडिया सवाल करती है। और फिर कह रही थी कि किसानों के फिर उसी इजराइल में स्पॉन्सर्ड होके तुम इजराइल में जाते हो। उस दलाल मीडिया को 2 लाख का वीजा लेकर इजराइल जाने का समय है।
लेकिन 1500 का टिकट लेकर के मणिपुर जाने का समय नहीं है। कहते कैसे कहते हो, और फिर वहाँ नौटंकी करते हो, ऐसे कूदते हो कि देखो ये आया बम, ये आया बम, मैं अपनी जान बचा रही हूँ, पता नहीं मेरा तो कैमरामैन भी कहाँ खो गया, दिखाई नहीं दे रहा। अरे जब कैमरामैन दिखाई नहीं दे रहा तो ये वीडियो कहाँ से बन रही है? फोन से बन रहा था। तो फोन भी तो कैमरामैन ही रखता है। अरे उनका अपना पर्सनल फोन था। अपने पर्सनल फोन से इतनी दूर की वीडियो नहीं बनती है। जानते सब हैं, ये देश है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि नाटक कहाँ होता है, स्पॉन्सर्ड कहाँ होते हैं। रूबी क्या लियाकत को आप स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं? और किसने किया होगा स्पॉन्सर? मोदी ने, पापा की परी है, सब जानते हैं। कौन कौन से चाटुकार हैं मैं सारों को जानता हूँ, सारे मीडिया वालों को जानता हूँ। एक मीडिया वाला बता दो जो मणिपुर गया हो। एक मणिपुर जाते तो दंगा और भड़क जाती, इसलिए नहीं जा रहे थे। तो ये फिर वहाँ क्या करने गए? इजराइल क्या करने गए? वहाँ और दंगा भड़काने गए हैं। इसका मतलब देश का मीडिया, ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, देश का दलाल मीडिया दंगा भड़कवाता है और रात को रोज टीवी पर बैठकर देश में आग लगाता है। देश का मीडिया पत्थरबाजों का इलाज चाहता है। कौन है पत्थरबाज? कहाँ पत्थर चले? रोज टीवी पे शाम को चलते हैं पत्थरबाजों का इलाज, शो चलता है। नहीं वो शो तो तुम कुछ भी चला दो, कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो चाहो लिख दो। मीडिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं मीडिया पर नहीं सवाल उठा रहा, मीडिया में बैठे दलाल चाटुकारों पर सवाल उठाता हूँ। अगर जिस दिन देश का मीडिया 15 दिन निष्पक्ष होकर के काम कर दे, निष्पक्ष, उस दिन देश की तस्वीर बदल जाएगी। आप चाहते हैं किसी अच्छे नेता को तारीफ ना किया जाए? मोदी में अच्छाई है तभी तो किया जा रहा है। क्या अच्छाई है? युग 5 अच्छाई गिनाइए। युग चलिए आप पुरुष पकड़- है। कैसे? किसने कहा? किसने कहा युग पुरुष? जनता कह रही है, कंगना रनौत कह रही है कि मेरे फेवरेट आदमी है वो। आ गई, आ गई। कंगना रनौत के फेवरेट आदमी है प्रधानमंत्री। एक आदमी फेवरेट आदमी, देखिए मैं फिर कह दूंगा, हो सकता है गलत लग जाए किसी को, ये किसी और महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है। जब कोई महिला कह दे कि ये मेरा आदमी है, और आदमी सिर्फ पति को कहते हैं, बाकी किसी को नहीं कहते। महिला के लिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं? महिलाओं के लिए नहीं कहा मैंने, सिर्फ उसके वो लिए। नहीं, उनके कहने का मतलब है कि ऐसे लोग सदियों में कभी जन्म लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या है वो? क्या है? एक नाचने गाने वाली है फिल्मों में, और है क्या उसकी आइडेंटिटी? है क्या उसकी? देश के लिए उसका कंट्रीब्यूशन है क्या? बताओ। बहुत सशक्त नारी है, फिल्म डायरेक्टर अपने आप को बेस्ट कहती हैं। अच्छा, और सारी फिल्में पिट जाती हैं? फिल्म मेकर है, डायरेक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तमाम चीजें करती हैं वो। देखिए मैंने यही कहा कि जिसकी कार उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। मैं वो शब्द नहीं यूज कर सकता जो हम लोग वो करते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? तो अब मैंने आपसे 5 बात पूछी थी, आप एक पे ही अटक गई। 4 और बता दो। मोदी की 4 खूबी और बता दो। मोदी के 5 काम बता दो जो 10 साल में उसने किए हों। कह रहे घर दे दिया तमाम लोगों को। किसे दिया? टीवी पर आके प्रधानमंत्री बताते हैं कि 300 करोड़ लोगों को घर दे दिया है। 300 करोड़ है? 3 करोड़ 300 करोड़ 3 करोड़। और वो तो कह रहा था हर हिंदुस्तानी के सर पे छत होगी। वो 3 करोड़ कहाँ है? कभी उनकी भी फोटो डाल देना, ऐसे ना डाल दे जैसे अब बम्बई में एक मकान दिखाया था कि इसको हमने घर दे दिया, पता चला वो महिला किराए पे रह रही है। ऐसे मकान दिए। 24 में वापस आ रहे हैं। अच्छा, गए कहाँ हैं? तीसरी बार आएगी सरकार। है? तीसरी बार सरकार आएगी। तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? कंगना रनौत सांसदी लड़ेगी और प्रधानमंत्री की तीसरी बार वापसी होगी। कंगना रनौत जिस दिन सांसदी लड़ेगी उस दिन मोदी का टिकट गुजरात का कट जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? जिस तरह उसकी पिक्चर फ्लॉप हुई है उसी तरह उसकी सांसदी फ्लॉप होगी, ये लिख लो। तो इसमें मोदी का क्या असर होगा? और लड़ा दो ना कहीं से। कहाँ से लड़ाओगे? अमेठी से है? अमेठी से लड़ाओगे? वो तो बाद में तय होगी, अभी क्यों? सिर्फ अभी वो अरे सांसद- जब मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं ये भी बताऊं कि कौन सी सीट से लड़ूंगा। डिक्लेयर करो।
क्योंकि मोदी कह रही है भगवान कृष्ण की कृपा हुई तो सांसद ही लड़ूंगी इस बार। देखिए, वो झांसी की रानी की कृपा खत्म हो गई, रामचंद्र जी की कृपा खत्म हो गई है। अच्छा, मोदी उसका भगवान था तो मोदी की कृपा खत्म हो गई, अब कृष्ण की शरण में आई हो। और ऐसा कहते हैं चकोरिया हमेशा गादला पीता है और दो नाव पे सवार करने वाला कभी पार नहीं होता, डूबता है। तो इसकी नैया जैसे इसकी फिल्मों की डूबी है ऐसे इसकी भी डूब जाएगी, अब देखते रहना। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कंगना रनौत सांसदी लड़ती है, क्या तीसरी बार वापसी होती है प्रधानमंत्री मोदी की, या जो भी कुछ वादे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ होता है। आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।